Hello बच्चों, let's read the question. The question is a thin wire ring of radius A and resistance R is located inside a long solenoid so that their axes coincide. The length of the solenoid is equal to L, its cross-sectional radius to be B. At a certain moment, the solenoid was connected to a source of a constant voltage V. The total resistance of the circuit is equal to R. Assuming the inductance of the ring to be negligible, find the मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग। तो हमें क्या निकालना है, जो रेडियल फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है पर यूनिट लेंथ रिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जान रहे हैं कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक रिंग है, दोनों के एक्सिस जो है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कोई रिंग भी होगी और दोनों के एक्सिस जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद सोलेनॉइड को हमने जो है वो एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है जिसका जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, हमें V दे रखा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है L की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या, क्योंकि ये कॉइल है तो इसका इंडक्टेंस होता है विच इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर पाई बी स्क्वायर L, जहां पर L जो हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है, B जो है उसकी रेडियस है। ठीक है, पाई बी स्क्वायर, L लेंथ हो जाएगी, N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब हमने क्या किया है, सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया है एक EMF के सोर्स से, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जब हम इसको इंडक्ट, क्योंकि ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, मतलब V जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम बैटरी से इसको जोड़ेंगे EMF वाली बैटरी से, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ कि आर आई जो होगा मेरा V प्लस एल आई जो होगा इंडक्टेंस, वो V के बराबर होगा। और इससे जब मैं करंट की इक्वेशन निकालूंगी, जो कि एक वेल नोन इक्वेशन है, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, I इक्वल्स टू V अपॉन R, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। अब इस करंट की वजह से क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, और EMF जब इंड्यूस होगा तो वहां पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पर आई करंट है फ्लो होने वाली, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो अगर मैं, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ डी एफ अपॉन डी एल, उसकी वैल्यू होगी बी इंटू आई के बराबर। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर आई एल अपॉन आर। ठीक है, इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये मेरा कितना बन जाएगा, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर ब्रैकेट में मेरे पास हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन आर एल, और ये ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, ये आ गया। अब ये जो फोर्स होगा वो रिंग के हर सेगमेंट पर लगेगा, रिंग के हर सेगमेंट पर लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा वो इनिशियली 0 होगा और फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो होगी बढ़ेगी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कुछ फाइनाइट टाइम t पर आएगी। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये जो वैल्यू है e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल और e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू के लिए e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 माइनस हाफ माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल का स्क्वायर, जो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालती हूँ फोर्स की, तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, डी एफ मैक्स लिख देती हूँ अपॉन डी एल विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा था, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 4RL। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 4RR L बी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी पर यूनिट
लेंथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।